नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। इसमें कोई शक नहीं कि कल इतिहास बनेगा। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के 140 करोड़ लोग कल नई संसद का लोकार्पण देखेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कल पूरी दुनिया इंडिया इंडिया करेगी, मगर 21 दल नहीं चाहते कि कल के किसी भी फ्रेम में वो नजर आए। 23 में ये उनकी 24 वाली तैयारी है, मगर जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगने लगा है कि विपक्ष की यही सबसे बड़ी गलती है। क्या विपक्ष के बहिष्कार में भी मोदी के लिए पुरस्कार है? जो संसद के बाहर खड़ा है वो अंदर जा नहीं सकता। अंदर से जो खबर आ रही है वो बड़ी चौंकाने वाली है। क्या कर्नाटक के बाद नरेंद्र मोदी को जिस एक मोमेंटम का इंतजार था वो मोदी को मिलने जा रहा है? कैसी है नई संसद? इसके अंदर क्या है और मोदी विरोधियों के लिए मैसेज क्या है? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा जय हो, सत्य की ही सदा विजय हो। मुंडकोपनिषद का यह प्रसिद्ध सूत्रवाक्य भारत के राजकीय चिन्ह के साथ अंकित है। यही सूत्रवाक्य भारतीय लोकतंत्र के सबसे भव्य मंदिर के मुख्य द्वार पर उकेरा गया है। आजादी के अमृतकाल में नरेंद्र मोदी ने ऐसी संसद बनाई है, भव्य, अद्भुत, अद्वितीय। इसी संसद में बैठने के लिए, इसी संसद से सरकार चलाने के लिए, इसी संसद से कानून बनाने का अधिकार पाने के लिए देश में जितने भी सियासी दल हैं, जितने भी सियासी नेता हैं, सबका लक्ष्य यहीं तक पहुंचना है। 24 का पूरा चक्रव्यूह बन रहा है इसी संसद के लिए। उत्तर से दक्षिण तक उठा पटक हो रही है इसी संसद के लिए। सियासी मुलाकातों की सीरीज चल रही है इसी संसद के लिए। भारत की इस नई संसद का द्वार खुल चुका है। उद्घाटन का मुहूर्त निकल चुका है। कार्यक्रम तय हो गए हैं। सनातन देश की सनातन परंपरा के मुताबिक नई संसद भी सनातन हो, नरेंद्र मोदी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर और दक्षिण का कनेक्शन भी जुड़ रहा है। जिसे भुला दिया गया था, देश की संप्रभुता के इस प्रतीक को फिर से स्थापित किया जा रहा है। जिनको नहीं आना है वो नई नई कहानी सुना रहे हैं। विपक्ष की बातें भी सुनाएंगे, सत्ता पक्ष का पक्ष भी दिखाएंगे, मगर सबसे पहले आपको दिखाते हैं नई संसद में क्या क्या है। नई लोकसभा के इस चैम्बर की तस्वीरें दुनिया भर में फैल चुकी हैं। माई पार्लियामेंट माई प्राइड, नरेंद्र मोदी ने इस हैशटैग के साथ खुद पार्लियामेंट के नए वीडियो शेयर किए। मोदी के ट्विटर हैंडल से यह वीडियो करीब 50 लाख लोग देख चुके हैं। मोदी के इंस्टाग्राम पर इसे 1 करोड़ 20 लाख लोग देख चुके हैं। इसे 12 लाख लाइक्स मिल चुके हैं। मोदी के यूट्यूब अकाउंट से इसे 3 लाख लोग डाउनलोड कर चुके हैं। मोदी के फेसबुक अकाउंट पर इसे 3 लाख लोग देख चुके हैं। ब्रिटेन की पार्लियामेंट से भी बड़ी, अमेरिकी कांग्रेस के चैम्बर से भी खूबसूरत, ऐसी है हिंदुस्तान की नई लोकसभा। कदम कदम पर आत्मनिर्भर भारत का एहसास कराने वाली नई लोकसभा। नई संसद की नई लोकसभा, बिल्कुल नया रूप। यहां एक साथ 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। स्पेशल सेशन में यहां 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। नई संसद में सेंट्रल हॉल नहीं है, लोकसभा में ही ज्वाइंट सेशन होगा। और इसी लोकसभा कक्ष में, ठीक इसी जगह पर आपको बताएं कि स्पीकर के दाहिनी तरफ, यानी ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्पीकर का आसन है। स्पीकर के आसन के दाहिने तरफ सिंगोल की स्थापना की जाएगी। मोदी सिंगोल को स्थापित करेंगे। सिंगोल भारत की संप्रभुता का प्रतीक है।
आसन के पीछे धम्मचक्र है जो अशोक स्तंभ से लिया गया है। प्रधानमंत्री नई लोकसभा में और नेता प्रतिपक्ष का आई कांटेक्ट होगा। इसके लिए लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों के बैठने की जगह थोड़ी नीचे कर दी गई है, जैसा कि आप फिलहाल इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। लोकसभा स्पीकर के आसन के पास कुल 5 कुर्सियां लगाई गई हैं। यह अरेंजमेंट ओपनिंग सेरेमनी के लिए है। इसमें से एक कुर्सी राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी है। आसन के दाहिनी तरफ देखेंगे तो 5 फुट के स्वर्णिम राजदंड यानी सेंगोल को स्थापित करने के लिए जगह निर्धारित कर दी गई है। लोकसभा से सत्ता चलती है, लेकिन देश का कोई भी नया कानून राज्यसभा की परीक्षा पास किए बिना नहीं बनता। संसद में जितना वजन लोकसभा का है, उतना ही वजन राज्यसभा का भी है। नई संसद की नई राज्यसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी, जो राज्यसभा की मौजूदा क्षमता से 150% अधिक है। राज्यसभा की दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं होगी, किसी महापुरुष के चित्र नहीं लगेंगे, बल्कि यहां पर वेद वाक्य और संस्कृत के श्लोक लिखे होंगे। राज्यसभा की जो कालीन का पैटर्न है वो लाल रंग में है, और अगर छत की बात करें तो छत पर मोरपंख का पैटर्न बनाया गया है। राज्यसभा के मौजूदा कक्ष से अगर आप तुलना करेंगे तो यहां सभापति का जो आसन है, जो ठीक मेरे पीछे है, वो पहले से ऊंचा होगा, जिससे हंगामा करने वाले विपक्षी सांसद आसन तक आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। लोकसभा कक्ष की तरह ही राज्यसभा कक्ष में भी आसन के पीछे धम्मचक्र लगाया गया है। नई संसद से करीब 20 किलोमीटर दूर दिल्ली के ही मलाई मंदिर में तमिल रीति और धर्म नीति से सेंगोल की पूजा का विधान चल रहा है। इंतजार सुबह 7:30 बजे का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह पहले पुरानी संसद पहुंचेंगे, जो आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। गांधी प्रतिमा के पास पूजा पाठ की व्यवस्था की गई है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये पूजा सुबह 7:30 बजे से शुरू हो जाएगी। पुरानी संसद से ही मोदी नई संसद जाएंगे। मोदी लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के उप सभापति के साथ मुख्य द्वार से नई संसद में प्रवेश करेंगे। वहां सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन सभी प्रमुख धर्मों के संत भारत की उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे। अधिनम पुजारियों से मोदी सेंगोल ग्रहण करेंगे और सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री जिस गेट से नई संसद में प्रवेश करेंगे, वो भी भारत की शास्त्रीय परंपरा और वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। नई संसद का मुख्य द्वार ऐसा होगा। मुख्य द्वार पर धम्मचक्र के साथ सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो ठीक आप मेरे ऊपर देख सकते हैं। इसका अर्थ है हमेशा सत्य की ही विजय होती है। ये वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत के राज चिन्ह यानी अशोक स्तंभ के साथ भी देवनागरी लिपि में यही लिखा गया है। आपको बता दें कि नई संसद त्रिभुजाकार है। इसके 3 दिशाओं में 3 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। तीनों प्रवेश द्वार बिल्कुल एक जैसे हैं। इनमें से एक प्रवेश द्वार सेरेमोनियल होगा, जिससे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विशेष मौकों पर आने वाले विशिष्ट अतिथि संसद में प्रवेश करेंगे। मोदी के विरोधी अक्सर ये कहते हुए मिलते हैं कि मोदी संविधान तोड़ रहे हैं। विरोधी कहते हैं कि मोदी संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, मगर मोदी ने जो नई संसद बनवाई है, उसमें संविधान के लिए भी एक अलग कक्ष बनवाया है। ये जगह जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, नई संसद का संविधान कक्ष है। राज्यसभा कक्ष में सभापति के आसन के पीछे संविधान कक्ष बनाया गया है। यही वो जगह होगी जहां देश का मूल संविधान रखा जाएगा। मूल संविधान की ओरिजिनल कॉपी, जिस पर संविधान सभा के सदस्यों के दस्तखत हैं, वो अभी संसद लाइब्रेरी में रखा हुआ है। मूल संविधान को संसद लाइब्रेरी से नई संसद में लाया जाएगा और इसी संविधान कक्ष में रखा जाएगा। यहां रखने के बाद आम विजिटर्स भी मूल संविधान को देख सकेंगे। नई संसद की नींव रखते समय मोदी ने विधि विधान से पूजा की थी। संसद भवन की छत पर जब अशोक स्तंभ की स्थापना करने की बारी आई, तब भी मोदी ने पूजा की, और अब नई संसद के लोकार्पण के समय भी मोदी पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री सनातन हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पूजा करने में कोई हिचक नहीं दिखाते। आजादी मिलने से पहले 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी हिंदू रीति रिवाज से पूजा की थी।
कंधे पर पीतांबरी रखकर नेहरू ने तमिलनाडु के अधिनम पुजारियों के हाथों से सोने से बना सेंगोल स्वीकार किया था। आजादी के 75 साल बाद नई संसद में इतिहास दोहराया जाएगा, जब मोदी अधिनम पुजारियों से सेंगोल ग्रहण करेंगे। जो नेहरू ने किया उसे दोहराने पर भी कांग्रेस आपत्ति कर रही है। कांग्रेस तो सेंगोल के महत्व को भी नकार रही है, लेकिन मोदी वही करेंगे जो मोदी ने ठाना है। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ी हूं वो लोकसभा की लॉबी है। लाल पत्थर के पैटर्न वाली इस लॉबी में प्रवेश करते ही लोकसभा अध्यक्ष का आसन दिखने लगता है। यहां पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक चिन्ह लगाए गए हैं। सदन के अंदर पैनल पर जिस तरह वेद वाक्य उकेरे गए हैं, यहां भी उसी तरह संस्कृत के श्लोक और प्रसिद्ध उक्तियां लिखी गई हैं। लोकसभा की तरह ये लॉबी भी अर्धवृत्ताकार है। नई संसद की खूबसूरती देखकर विरोधी दलों के कई नेता भी यहां आना चाहते हैं, लेकिन पार्टी लाइन की मजबूरी है। 28 मई को लोकार्पण के दिन वो यहां नहीं आ सकते। विरोधियों को अब यहां आने का मौका तभी मिलेगा जब जुलाई में संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। संसद की मुख्य लाइब्रेरी से अलग सांसदों के लिए नई संसद में भी एक लाइब्रेरी बनाई गई है। खाली समय में सांसद यहां पढ़ सकते हैं और रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मुख्य लाइब्रेरी से किताबें मंगाई जा सकती हैं। संसद की मुख्य लाइब्रेरी अलग बिल्डिंग में है, लेकिन सांसदों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। कोई बहुत पुराना रेफरेंस देखना हो तो अब भी मुख्य लाइब्रेरी बिल्डिंग तक जाना होगा। संसद का मतलब सिर्फ दो सदन नहीं होता। संसद का मतलब सिर्फ कानून बनाना नहीं होता। भारतीय लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर स्वतंत्र भारत के उन्मुक्त होने का प्रतीक है। नई संसद के अंदर जाने पर कुछ ऐसी तस्वीर आपको नजर आएगी। ये संसद के अंदर खुली जगह है। पार्लियामेंट की लॉबी को पार करके यहां पहुंचा जा सकता है। यहां से अगर आप ऊपर देखेंगे तो नई संसद की छत पर स्थापित अशोक स्तंभ साफ साफ दिखेगा। इसके चारों तरफ लॉबी दिखेगी, जिसे कई बार लोग मजाक मजाक में पार्लियामेंट का पावर कॉरिडोर कह देते हैं। नई संसद में क्या क्या है ये आपने देख लिया। नई संसद को किन किन परिस्थितियों में बनाया गया वो हम आपको बता चुके हैं, मगर विरोधी अलग ही कहानी सुना रहे हैं। अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा तो बेकार चीज। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जब आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए अब जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 28 मई को न खुद आएंगे और न पार्टी के किसी सांसद को नई संसद में आने देंगे। दरअसल नीतीश कुमार अपोजिशन की उस लॉबी में शामिल हो चुके हैं जो मोदी का पिक्चर फ्रेम परफेक्ट नहीं देख सकते। ऐसे ही एक और नेता हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। जो लोग नफरत से राजनीति करते हो, नफरत से देखते हो दूसरों को, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना, क्या खुशी होगी जनता को? न जनता की आय बढ़ी, न किसान की दोगुनी आय हो पाई, जो नौकरी रोजगार मिलना था वो न दे पाए, महंगाई बढ़ा दी। तो उस लोकसभा से जनता को क्या मिलने जा रहा है? नीतीश कहते हैं कि नई संसद की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए हम नहीं आते। अखिलेश कहते हैं कि जनता से झूठ बोला जा रहा है, इसलिए हम नहीं आते। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी किसी का नाम लिए बिना कहती हैं कि जो बुरा काम करेगा वो गद्दार कहलाएगा। नई संसद के उद्घाटन के समय ममता बनर्जी के सांसद भी नहीं आएंगे। देश के सबसे बड़ा नेता कौन है? ये लोगों को नाम रहेगा, लेकिन ये लोग सोचता नहीं है हम आज है काल नहीं हो सकता है। इसी के लिए वो नाम अगर रहेगा, इसका कोई पता है? कोई मालूम है?
आज हम जिंदा है, कल तो हम नहीं रह सकते। अरे जिंदा वही तो, जो अच्छा काम करते हैं उसका नाम दिल में रहता है, और जो बुरा काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शैतान कहते हैं, काफिर कहते हैं, गद्दार कहते हैं। ममता बनर्जी को दिल्ली में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में आना था, वो नहीं आई। नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल भी नहीं आए। जिस मीटिंग में भारत को विकसित भारत बनाने पर चर्चा हो रही थी, उस मीटिंग से विपक्ष के 8 मुख्यमंत्री नदारद रहे। संसद के उद्घाटन के समय ये डिवीजन क्लियर होगा। लोकसभा के 381 सांसद नरेंद्र मोदी को नया इतिहास बनाते हुए देखेंगे। लोकसभा के 147 सांसद उस मौके को नहीं देख पाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।